नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज बात करेंगे संतान प्राप्ति। उन दंपतियों के जीवन में जिनको संतान नहीं हो रही है, तो वो कैसे संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें जिससे उनको संतान हो और संतान सुख उनको प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनको करने मात्र से आपके जीवन में संतान न होने के कारण समाप्त होंगे और संतान के योग बनेंगे। साथियों इसके लिए 2-3 उपाय मैं आपको बताऊंगा और बड़े कारगर और बड़े प्रभावशाली उपाय होंगे जिनको करने के बाद निश्चित ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। पहली बात तो यह साथियों कि आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है। उन दंपतियों को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है जिनकी संतान प्राप्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो दंपति एक साथ बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें विधि विधान के साथ में नियमित, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपको यह उपाय अवश्य करना है। सामान्यतः आपको नियमित करना है और पति और पत्नी को साथ में बैठ के अगर करें तो बहुत शीघ्र परिणाम प्राप्त होंगे। अन्यथा पत्नी को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर पति किसी कारणवश पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, साथ में व्यस्तता ज़्यादा है, तो पत्नी भी कर सकती हैं, उसको भी लाभ मिलेगा। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ में अब क्रिया विधि पूजा की जो होगी, धूप बत्ती दीपक पुष्प अक्षत चंदन ये सब आप अपने साथ रखें और भगवान श्री कृष्ण को गोपाल के उनके बाल रूप को श्रृंगार करने के बाद गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति की अपनी मनोकामना उनसे कहें। एक और साथ में इसमें आपको मैं जोड़ता हूं कि आपको कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है इस दिन पूरे भारतवर्ष में, जिसे अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। यानी कृष्ण पक्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है साथी। और अहोई अष्टमी के दिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी होती है। और संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति का एक बहुत अचूक उपाय मैं बताने वाला हूं, आप उसको बहुत ध्यान से सुने। और जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं है या विशेषतः पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति का भी एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। और वो ये है कि अहोई अष्टमी के दिन मथुरा में, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा से कुछ दूरी पर गोवर्धन है, गिरिराज धरण है, गोवर्धन पर्वत है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। उस गोवर्धन पर्वत माला के समीप ही कुछ दूरी पर एक कुंड है जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। और अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है, मेला लगता है। और इसकी महिमा यह है साथियों कि वो स्त्रियां जो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, वो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और राधा कुंड में स्नान करती हैं। और वो दंपत्ति मतलब पति और पत्नी एक साथ जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और विशेषतः पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर वो इस दिन इस कुंड में आकर के स्नान करें और अपनी मनोकामना पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अपनी इस मनोकामना को भगवान श्री कृष्ण से कहें, तो उनकी इच्छा निश्चित पूर्ण होती है। ऐसा अनेक उदाहरण मेरे समक्ष हैं जहां पर जिनकी संतान नहीं थी, जिनके पुत्र नहीं थे, उन्होंने इस उपाय को किया और आज उनके पुत्र हैं, मन चाहा पुत्र है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपको पुत्र भी होगा, आपको संतान भी होगी, परंतु आपको ये 2 उपाय अवश्य करने हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आपको नियमित करना है और कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन राधा कुंड में आकर के आपको पति पत्नी को साथ में स्नान करना है और अपनी मनोकामना को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखना है। ये रामबाण उपाय है साथियों।
आप इसे करके देखिएगा। और देखिए, जिनकी संतान नहीं है या जिनको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, उन्होंने तमाम उपाय किए होंगे, डॉक्टर्स के यहाँ भी इलाज चल रहा होगा, उन्होंने तमाम प्रकार की समस्याएं बताई होंगी। एक दिन अपने जीवन का और निकालिए, अहोई अष्टमी के दिन इस क्रिया को करके देखिए। बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आप इस क्रिया को करें और अपने जीवन में संतान प्राप्ति और विशेषतः पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी आपको। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस उपाय से लाभान्वित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में। साथियों, इसके साथ में मैं एक बात और आपसे बताता हूं कि कुंडली में संतान भाव में अड़चन क्या आ रही है। आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह खराब है जो संतान पक्ष को खराब किए हुए, यानी संतान प्राप्ति में आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, यह जानना आवश्यक होता है। अगर आपको इस समस्या का समाधान चाहिए तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान और समय, इन तीनों चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिख दें अपने प्रश्न के साथ में। एस्ट्रो वॉइसेस की एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स की टीम आपके उस प्रश्न को पढ़ेगी और आपको उचित समाधान उपलब्ध कराएगी। और भी जो समस्या आपको आ रही हो संतान पक्ष से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको विशेष प्रकार से आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होगी। और एक और बात, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, अर्थात ये निःशुल्क है। तो 2 उपाय करिए साथी। और इसके अलावा अगर कोई शंका हो, कोई शंका का समाधान आपको करना हो संतान पक्ष से संबंधित केवल, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। और एस्ट्रो वॉइसेस की पूरी टीम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथी।